हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक लेके आए हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशंस। हमने पहले मिलाज़मा के बारे में बात की और अब एक और पिगमेंटेशन के बारे में बात करें विच इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन का ज़्यादा पैदा होना या उसकी स्किन में डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एबनॉर्मल हो जाना। किस वजह से होती है? इसकी जो रूट जो कॉजेज़ हैं इसके, उसमें जो है कोई भी स्किन की इन्फ्लेमेशन जिसमें एक्नी होती है, एक्नी के बाद जो निशान रह जाते हैं उसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। या स्किन पे कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी कि कोई ज़ख़म बन जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लिनिक में देखते हैं कि लोगों को ओवर ब्लीच उन्होंने अपने फेस को कर लिया तो उसके निशान पड़ गए, उससे ज़ख़म बन गए मुँह पे, या पोस्ट वैक्स, पोस्ट थ्रेड या स्किन पे इस तरह का कोई भी फ्रिक्शन वाला काम करने से कुछ ज़ख़म बन जाते हैं तो उसकी वजह से जो पिगमेंटेशन रह जाती है उसको हम या निशान पड़ जाते हैं वो। और कभी कभी सन टैन हो जाए या सनबर्न हो जाए, यानी कि सन प्रोटेक्शन ना हो और आपका एक्सपोजर लंबा हो, सनबर्न हो जाए तो उससे भी जो बाद में पिगमेंटेशन रहती है उसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें कि ये हो ही ना। उसमें एक तो सन ब्लॉक का रोल हमेशा से हर पिगमेंटेशन के लिए उसको अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक SPF 100 तक का यूज़ करना है हमने। उसके अलावा एक्नी का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक्नी का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर दें, यानी कि एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा कोई भी इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने बताया कि स्किन पे कोई भी ज़ख़म या ट्रॉमा ना होने दिया जाए या स्किन की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी की जाए। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो गई है स्किन के ऊपर तो सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज करना शुरू कर देना है। अगर तो आप अगर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको देख के बता सकता है कि इफ़ इट्स इन अ सुपरफिशियल लेयर या डीपर लेयर में। अगर तो टॉप लेयर ऑफ द स्किन में है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं तो उसको बहुत जल्दी जो है उसका हल निकाला जा सकता है, जिसमें हम जो है टॉपिकल रिजीम सेट करते हैं, कंपाउंड मेडिकेशंस देते हैं। कंपाउंड मेडिकेशंस में कोजिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एजिलिक एसिड, उसके अलावा लिकोराइस, आर्बुटिन के कंपाउंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा घर पे इस्तेमाल करने के लिए आपको डॉक्टर AHA और BHA पील्स भी दे सकता है। अब आते हैं हम इन ऑफिस प्रोसीजर्स की तरफ। इन ऑफिस प्रोसीजर हम शुरू करते हैं जब हमें लगता है कि पिगमेंटेशन पुरानी हो गई है या स्टबन हो गई है या डीपर लेयर ऑफ द स्किन में चली गई है, तो उसमें हम हेल्प लेते हैं इन ऑफिस केमिकल पील्स, जो कि होम पील से डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होते हैं और आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है उसको देखने के लिए। उसके अलावा जो है क्लिनिकल डिज़ाइन फेशियल्स होते हैं, अगेन सीरीज़ ऑफ पील्स होते हैं डिफरेंट तरह के मास्क और लाइटनिंग एजेंट्स के साथ। मल्टीपल टाइम हाइड्रोफेशियल्स भी आपको आपका प्रैक्टिशनर एडवाइस कर सकता है। उसके अलावा अब आते हैं हम स्टबन जब हो जाए हाइपर पिगमेंटेशन, या जब डॉक्टर को लगे कि इन ट्रीटमेंट्स के अलावा हम इनको कैसे फोर्सफुली डील कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे लेज़र्स हैं, Q-स्विच NDX हैं और पीको लेज़र हैं जो डीपर पिगमेंटेशंस को कम करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो कि पोस्ट इन्फ्लेमेशन के बाद आई हुई होती हैं। मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने पहले भी बड़ी लंबी बात की थी मिलाज़मा के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला बी पेशेंट विद योर स्किन, विद योर सेल्फ एंड बिलीव इन द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ योर स्किन। और उसके अलावा डू ट्रस्ट इन योर प्रैक्टिशनर एंड फॉलो। और आपकी पिगमेंटेशंस को ख़त्म करने के लिए पेशेंट का कंप्लायंट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।